एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर क्या क्या करता है अपने फार्म पे, इसकी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए आपको बता देता हूँ किन किन बातों का ध्यान देना है सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर बनने के लिए। तो सबसे पहले है साइट का कंस्ट्रक्शन। तो साइट का कंस्ट्रक्शन पक्का रखना है हमने, क्योंकि जो आंधी तूफ़ान है उससे बचना है, उसे झेलना चाहिए साइट को। जो आंधी तूफ़ान, बरसात, पानी भी नहीं आना चाहिए साइट के अंदर। तो हमने साइट का कंस्ट्रक्शन करते वक्त ज़मीन के लेवल से 3 फुट ऊपर बनाना चाहिए ऊंचा, और फर्श भी पक्का डालना चाहिए। और कुछ फार्मर ऐसा करते हैं, कच्चा साइट बना देते हैं और ज़मीन के लेवल से ही बना देते हैं, तो उसमें पानी आ जाता है। कभी बरसातों में या खेतों में पानी आता है तो साइड में आ जाता है और पूरी मुर्गियाँ उनकी डूब के मर जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमने ऊंचा बनाना है, साइट 3 फुट ऊंचा बनाना है और पक्का फर्श डालना है, और जो छत है वो भी पक्की डालनी है जो आंधी तूफ़ान को झेल सके। ऐसा साइट बनाना है हमने। और साइट की जो दिशा है वो पूरब से पश्चिम की तरफ होनी चाहिए, ऐसा बनाना है हमने, ताकि वेंटिलेशन सही हो सके। और इसकी चौड़ाई 25 से 30 ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 25 से 30 ही रखनी है चौड़ाई। अगर चौड़ाई ज़्यादा कर दोगे तो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी आपको साइड में। तो लंबाई आप कितनी भी ज़्यादा रख सकते हैं, बस चौड़ाई 25 से 30 रखनी है। और दूसरा है चिक्स की क्वालिटी। सक्सेसफुल फार्मर बनने के लिए आपको चिक्स की क्वालिटी पे भी ध्यान देना है। ऐसे ही चिक्सें नहीं ख़रीद लेनी है कोई भी, कम पैसों में मिल रही है तो आपने डाल ली। उनकी क्वालिटी भी देखनी है। अच्छी हैचरी से आपने संपर्क रखना है। अच्छी हैचरी, उनकी हिस्ट्री भी देखें पुरानी कि कैसी चिक्स देते हों। तो आपने एक अच्छे चिक्स डालनी है अपने फार्म पे। और आप शुरुआत कर रहे हैं तो कॉक से शुरुआत करें, क्योंकि कॉक बर्ड की जो इम्यूनिटी पावर है वो ज़्यादा अच्छी है और ब्रीड के मुकाबले, क्योंकि वो ज़्यादा झेलता है। बर्ड्स बीमारी को ज़्यादा झेलने की ताकत है उस पर। तो आप कॉक बर्ड्स का यूज करें, पहली बार कर रहे हैं या हमेशा ही कॉक बर्ड्स डालें अपने फार्म पे। और क्वालिटी आप देख के करें, सारी हैचरियों से संपर्क रखें और जिस हैचरी का बच्चा अच्छा चल रहा है उसी बच्चे को डालना है फार्म पे। और तीसरा है फीड की क्वालिटी। तो इसमें फीड की क्वालिटी भी देखनी है आपने। सस्ता फीड नहीं खिलाना है, क्योंकि सस्ते फीड में कोई भी इंग्रेडिएंट मिला नहीं रहता है। प्रीमिक्स हो गया, जो भी प्रोटीन है, ये सब देखना है। अगर आप सस्ता फीड खिला देंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ मिलावट नहीं रहता है। आपने अच्छा फीड खिलाना है, देखना है आपने कि कौन सा फीड मार्केट में अच्छा चल रहा है, और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखनी है, क्या क्या मिला हुआ है उसमें, सब बैलेंस है नहीं है। तो आपने फीड अच्छा देना है। फीड में आपने देखना है कि ये मौसम के अनुरूप बनाया है नहीं बनाया है, मौसम के अनुसार इसमें फार्मूले लगाए हैं नहीं। जो भी इंग्रेडिएंट डालते हैं मौसम के अनुसार होना चाहिए वो। इसमें प्रोटीन कितना है, एनर्जी कितनी है, ये सब का ध्यान देना है। और मार्केट में बने रहना है, देखना है कि कौन सा फीड अच्छा चल रहा है। और सस्ते फीड के चक्कर में ना रहें, सस्ते फीड में आप लॉस हो सकता है आपको। तो सस्ता फीड बिल्कुल भी ना खिलाएं अपने बर्ड्स को। और चौथा है वाटर की क्वालिटी। तो वाटर की क्वालिटी आपने अच्छा वाटर पिलाना है इन्हें। जो इसका पीएच वैल्यू है वो 5 रहना चाहिए। 5 सबसे बेस्ट माना गया है। अगर आपका पीएच वैल्यू 6 से 7 है, 6 या 7 से ऊपर है, तो आपको एसिडिक एसिड डालना होगा अपने पानी में। जो पानी आता है आपका बोरवेल से या टैंक में जो भी आता है पानी, उसका पीएच वैल्यू हमेशा नपवाएं कि क्या है।
पीएच वैल्यू, उसी के अनुसार आप पानी दें फिर। तो अगर आपका 6 से 7 है पीएच वैल्यू, अब इससे ऊपर है, 6 से 7 से ऊपर है, तो आपको एसिटिक एसिड डालना होगा 1 ml 10 लीटर पानी में। तो आप वाटर मैनेजमेंट का, वाटर की क्वालिटी का ख़ास ध्यान देना है। ठंडा पानी पिलाना है और जो ड्रिंकर हैं उन्हें रोज़ साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपको सैनिटाइज़र का यूज़ भी करना है और साफ़ रखना है ड्रिंकर को, और ठंडा पानी पिलाना है समर में। गर्मियों में ठंडा पानी और जाड़ों में गुनगुना पानी देना है बर्ड्स को। तो ये ध्यान रखना है इसमें वाटर मैनेजमेंट में। और चौथा है और पांचवा है पर्दों का मैनेजमेंट। पर्दों का मैनेजमेंट भी आपने फार्म पे रखना है, क्योंकि पर्दों के मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए बच्चों को। तो आपने पर्दे एकदम अच्छे रखने हैं, और गर्मियों के टाइम पे आपने सूती कपड़े के पर्दे रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट ना लग जाए उन्हें गीला करके जो हवा है वो भी ठंडी आ जाती है। और जाड़ों में आपने पर्दों का खासी ध्यान रखना है, बिल्कुल एयर टाइट होने चाहिए। और पर्दों का जो लगाने और गिराने का है वो भी अच्छा होना चाहिए, टाइट होने चाहिए और एकदम से लग जाने चाहिए पर्दे। और पर्दों का नीचे गिराने का भी सही जुगाड़ होना चाहिए, क्योंकि पर्दे लगे रहने से यहाँ गैस बन जाती है, तो उसकी निकासी के लिए भी पर्दे डाउन करने पड़ते हैं, कभी लगाने पड़ते हैं। तो इसकी पूरी उचित व्यवस्था बनानी चाहिए पर्दों की, कि एकदम से लगा लिए और फिर डाउन भी कर लिए, सब अच्छा मैकेनिज़्म होना चाहिए पर्दों में। तो इसका ध्यान रखना है आपने। और छठा है लीटर मैनेजमेंट। तो लीटर मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। लीटर मैनेजमेंट में आपने बुरादे का भूसा या भूसी आती है धान की, उसे डालना है। तो उसमें से भी आपको ध्यान रखना है कि सूखा हो बुरादा या भूसी, गीला ना हो, क्योंकि गीला हो जाएगा या नमी होगी तो बर्ड्स में बीमारी आ जाती है, बहुत टाइप की बीमारियां आ जाती हैं इसमें, तो आपका फ्लॉक बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो आपने ध्यान देना है इसमें, सूखा बुरादा लाना है और अच्छी क्वालिटी का लाना है, क्वालिटी भी अच्छी रखनी है। देखना है उसमें कुछ मिक्स तो नहीं है, कंकड़ पत्थर या कुछ भी, तो अच्छी क्वालिटी का लाना है और सूखा लाना है। और ये सब करने के बाद आपको सबसे मेन बात है मार्केटिंग करनी है। फिर मार्केटिंग है, उसके बाद आप पाल तो लेंगे कैसे भी, ऐसा जो मैंने बताया है ये सब कर लिया आपने। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मार्केटिंग में हमने देखना है कि रेट देखने हैं कि रेट क्या आ रहा है बर्ड्स का, और अपने एरिया के ट्रेडर्स से संपर्क बना के रखना है, और जो आपके एरिया के कटर हैं उन सब से संपर्क बना के रखना है कि क्या रेट उठ रहा है। और हबड़ तबड़ में माल नहीं बेचना है, जो रेट आ रहा है उससे ऊपर ही बेचने की कोशिश करनी है। और ध्यान देना है कि आपके एरिया में कितना माल है और कितनी डिमांड है, उस अनुसार बेचना है। क्योंकि बहुत सारे फार्मर हैं वो थोड़ा सा भी कम रेट आता है तो उससे भी नीचे बेच देते हैं। तो इतनी हबड़ तबड़ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। पूरा एनालाइज़ करना है कि क्या चल रहा है मार्केट में बने रहना है, और आराम से बिकवानी बेचनी है अपनी मुर्गियाँ। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, तो आप भी सक्सेसफुल फार्मर बन जाएंगे, आपको भी कोई नहीं रोक सकता है सक्सेसफुल बनने से। तो बस ये जो बातें हैं इनका ध्यान रखना है। और इसमें आपको एक और बात बताता हूँ, ब्रूडिंग का भी ध्यान रखना है हमने। जब चिक्स आती हैं तो ब्रूडर भी सही होना चाहिए। जाड़ों में आ रहा है तो बच्चा है, तो जाड़ों के हिसाब से टेम्परेचर रखना है, उसमें बिल्कुल चारों तरफ से बंद रखना है और हवा नहीं आने देनी है। और गर्मियों में आ रहा है चिक्स तो समर मैनेजमेंट की तरह ब्रूडर बनाना है। तो इन सब चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो
आप भी एक सक्सेसफुल फार्मर बन जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला था आपको कि कैसे सक्सेसफुल फार्मर क्या क्या करता है अपने फार्म पे। तो ये सब चीज़ करता है सक्सेसफुल फार्मर। और आपने रेट भी देखने हैं, फीड के रेट भी देखने हैं, सब चीज़ ध्यान रखना है। फीड के रेट भी चेक करते रहें अपने जिनसे लेते हैं आप ट्रेडर्स, उनसे बने रहें और रेट भी देखते रहें, रेट लगाएं। SMS अलर्ट, आजकल SMS अलर्ट भी लग गए हैं, तो उन्हें भी लगा के रखें। और सभी फार्मरों से कांटेक्ट में रहें कि क्या चल रहा है, सबसे पूछ के तो तब अपना डिसीज़न लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय। ओके।